जी, आज के सत्र में हम अनपढ़ता और मूर्खता की पराकाष्ठा के रूप में जगजाहिर महान कवि और साहित्यकार कालिदास, जिन्होंने एक उल्हाने से अपनी अयोग्यता को योग्यता में बदलकर अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय चेतना को स्वर दिया, की विलक्षण प्रतिभा पर चर्चा के श्री गणेश हेतु उपस्थित हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। किंवदंतियों और कथाओं के अनुसार उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के कबीरठा गांव में जन्मे कालिदास शारीरिक रूप से रूपवान, आकर्षक और सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, जिनका शुरुआती जीवन अनपढ़ता और मूर्खता की पराकाष्ठा के रूप में जगजाहिर है। कालिदास ने अपमानित होने के बाद अपनी अयोग्यता को योग्यता में बदलकर संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार का दर्जा प्राप्त किया, विस्तार किया, अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय चेतना को स्वर दिया और अंततः देश के महान महाकवि कालिदास बने, जिनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास के समकालीन कवि बाणभट्ट ने भी उनकी रचनाओं की प्रशंसा करी है। राजा शारदानंद की विद्योत्मा नाम की एक विदुषी, सुशील, रूपवती एवं गुणवती कन्या थी, जिसे अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था। इसी कारण उसने शर्त रखी कि जो कोई उसे शास्त्र में पराजित करेगा, उससे ही वह विवाह करेगी। अतः विवाह की सूचना पाकर बहुत से विद्वान राजा शारदानंद के राज्य में उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी राजा की विदुषी कन्या को शास्त्रार्थ में परास्त न कर सका। जब कोई भी विद्वान विद्योत्मा को पराजित न कर सका, तो षड्यंत्र और ईर्ष्यावश उन्होंने उसका विवाह किसी महामूर्ख से कराने का विचार किया। जब विद्वान किसी महामूर्ख को खोज ही रहे थे, उन्हें वन में विचरण करने वाला कालिदास नाम का एक नवयुवक, जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था, मिला, जिसे अनेक प्रलोभन देकर कन्या के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का उसी क्रम और अनुसार उचित अभ्यास करवा मूक व सांकेतिक स्पर्धा की शर्त पर विद्योत्मा के समक्ष विवाह हेतु राज दरबार में प्रस्तुत किया। शास्त्र प्रारंभ हुआ, जिसमें शर्त के अनुसार कालिदास के संकेतों को समझकर पराजित विद्वान वाणी में विद्योत्मा को उत्तर देने लगे। मौन शब्दावली में विद्योत्मा ने एक ब्रह्म है बताने के लिए एक उंगली दिखाई, लेकिन कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। अतः उन्होंने क्रोध में 2 उंगलियों का संकेत दिया कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। कपटी विद्वानों ने उनके संकेत का वर्णन किया कि हमारे गुरु कालिदास स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी जरूरी होती है। अकेला ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। विदुषी ने पंच महाभूतों को बताने के लिए दूसरे प्रश्न स्वरूप खुला हाथ दिखाया, तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने को कह रही है। अतः प्रत्युत्तर में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि अगर तू थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। विद्वानों ने विद्योत्मा को समझाया कि कालिदास बताना चाहते हैं कि भले ही आप कह रही हैं कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि 5 अलग अलग तत्व हैं, परंतु यह पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते। एक होकर ही उत्तम मनुष्य शरीर का रूप लेते हैं, जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। फलस्वरूप कालिदास के द्वारा प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर पाकर विद्योत्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उनके साथ विवाह संपन्न किया। विवाह की प्रथम ही रात्रि जब विद्योत्मा अपने कक्ष में थी, तभी बाहर से किसी उच्च स्वर को सुनकर विद्योत्मा ने कालिदास से पूछा, किम वदति? कालिदास ने उत्तर दिया, उट्र वदति। अतः उष्ट ऊंट के स्थान पर अशुद्ध उट्र उच्चारण सुनकर विद्योत्मा को आभास हुआ कि छलपूर्वक एक अनपढ़ और मूर्ख संग उसका विवाह संपन्न करवा दिया गया है। इसी कल्पना से विचलित हो वह रुदन करने लगी। परिणामतः उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आए। इस घटना से दुखी हो कालिदास ने मां भगवती काली की आराधना कर
समस्त विद्याओं में शास्त्र प्रवीणता का वरदान प्राप्त किया तथा अनेक स्थानों का भ्रमण कर वेद शास्त्रों के गहन अध्ययन द्वारा विद्वता प्राप्त करी। तत्पश्चात वे वापस पत्नी के पास आए, जहां बंद दरवाजा देखकर अनावृत कपाटम द्वारम देहि अर्थात हे देवी दरवाजा खोलिए का उच्चारण किया, जिसे सुनकर विद्युत्मा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, अस्ति कश्चित वाद विवेश है अर्थात कोई विद्वान लगता है। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कालिदास को सामने पाकर वह स्तब्ध रह गई। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। विद्योत्मा के इन 3 पदों अस्ति कश्चित वाग से कालिदास ने न केवल निम्न रचनाएं करी, वरन पत्नी को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मानकर उसके उक्त वाक्य को अपने काव्यों में जगह भी दी। अस्ति पद से अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवात्मा है कुमार संभव महाकाव्य। कश्चित पद से कश्चित कांता विरह गरुणा है मेघदूत महाकाव्य। वागपद से वागर्था संप्रक्तो है और रघुवंश महाकाव्य। बंधुजनों, कालिदास ने कुल मिलाकर 40 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ विशेष का हम संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सभी ग्रंथ कालिदास को एक महान कवि और साहित्यकार साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। कालिदास की नाट्य रचनाओं में मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक हैं, जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध दूत काव्य रचना है, जिसमें यक्ष की कहानी, जिसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया है, चित्रित करी गई है। मैं यक्ष बादलों की मदद से अपने प्रेम संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता है। इस ग्रंथ में विशेष रूप से कालिदास ने उज्जैन का वर्णन किया है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। जहां कालिदास रचित कुमार संभवम महाकाव्य की गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है, वहीं रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्गों में महाराज रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार की छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है, जो समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए हैं। वर्ष 1976 में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित एक नाटक में चित्रित किया गया था कि कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग में वाममार्गी कालिदास ने भगवान शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन का विस्तार से अश्लील वर्णन किया था, जो बहुत विवादित रहा। उक्त प्रकरण से क्रुद्ध होकर भगवती माता पार्वती ने कालिदास को शाप दिया था। फलस्वरूप कालिदास कवित्व शक्ति से वंचित हो गए तथा कुष्ठ रोग हो जाने के कारण महाकाव्य पूर्ण नहीं कर पाए। एक अनुश्रुति यह भी है कि इस विवादित नाटक के कारण कालिदास को चंद्रगुप्त की अदालत में पेश भी होना पड़ा था, जहां पर पंडितों और नैतिकतावादियों ने कालिदास की कटु आलोचना करते हुए उन पर अश्लीलता फैलाने और देवी देवताओं की मर्यादा से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए, जिससे हतोत्साहित होकर उन्होंने काव्य को अधूरा ही छोड़ दिया। संभवतः काव्य के नामकरण के अनुसार कालिदास इसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग का वर्णन भी नहीं कर सके। बंधुजनों, अनपढ़ता और मूर्खता की पराकाष्ठा के रूप में जग जाहिर विलक्षण प्रतिभा के धनी महान कवि और साहित्यकार कालिदास की प्रतिभा की व्याख्या करने में हमने हर संभव सकारात्मक तथा तथ्यात्मक प्रयास किए हैं। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम संसार के अधिपति तथा व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी सर्वेश्वर मृत्युंजय महादेव के श्री चरणों में सादर नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ धन्यवाद।